का बहुत बड़ा इवेंट था हैदराबाद के। हरियाणा के लिए कई खुशखबरियाँ 2 दिन के अंदर हम स्टेट के लिए ला पाए। पहली दो एग्रीमेंट जो हमारे बहुत लंबे समय से इन प्रोसेस थे। पहला हिसार एयरपोर्ट की फंक्शनैलिटी के लिए मैनेजमेंट के लिए हमारा सहयोगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनेगा। उसका एग्रीमेंट कल सुबह साइन भी हुआ और एग्रीमेंट साइन होने के साथ साथ आज के बाद जितनी टेक्निकल सपोर्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से जो हमारे रडार्स और जो टेक्निकल इक्विपमेंट चलेंगे उसका एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो चुका है और अब जल्द उनकी टीम भी फरवरी के अंदर यहाँ डिप्लॉय हो जाएगी, जो आगे सारी टेक्निकलिटीज को देखेंगे भी और फंक्शनिंग को मिड मार्च तक कंप्लीट कर लेंगे, जिससे अप्रैल महीने के अंदर जो एरोप्लेन्स की कनेक्टिविटी है उसकी हम शुरुआत कर पाएंगे, जिसमें कैट 2 टेक्नोलॉजी की हमारी लाइट की फिटिंग है, ILS इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन है, IMD इक्विपमेंट्स की इंस्टॉलेशन है, हमारे ATC टावर का कंप्लीशन है, प्लस जो बोर्डिंग, अराइवल, डिपार्चर इस तरह की फैसिलिटेशन है उसकी हैंडलिंग। अब आने वाले भविष्य में हिसार एयरपोर्ट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पूरा इसमें सहयोग रहेगा। दूसरी जो खुशी की बात है कि प्राइमरी एयरलाइन कौन सी होगी। जहाज लाने बहुत आसान है, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, पर कंटिन्यूएशन के अंदर यहाँ से फ्लाइट्स चले उसके लिए अलायंस एयर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक यूनिट है जो पहले एयर इंडिया के अंदर थी, उनका हमारा टाइप हुआ है और कई रूट्स पे VGF के माध्यम से यातायात सेवाएं हम शुरू करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उड़ान 5.2 जो पिछले साल की योजना थी उसके अंदर ऑलरेडी हिसार दिल्ली, हिसार चंडीगढ़ की अप्रूवल आ गई और जो उड़ान 5.3 परसों लॉन्च हुई थी उसके अंदर अलायंस अगले 1 महीने में जो हमने रूट्स उनको फाइनलाइज कर दिए, जिसमें दिल्ली, हिसार, जम्मू, हिसार, दिल्ली की कनेक्टिविटी को हम प्राथमिकता देंगे, जिसमें टूरिज्म का एक पॉइंट है, वैष्णो देवी के साथ अटैचमेंट श्रद्धा की सबकी है, धार्मिक आस्था भी है और उसके साथ साथ हजारों की तादाद में हमारे फौजी भाई, पैरामिलिट्री के भाई बॉर्डर पर जो देश सेवा में उतरे हैं उनकी कनेक्टिविटी हरियाणा के साथ है, उसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे। दूसरा रूट, क्योंकि अग्रवाल समाज के बहुत लोग अहमदाबाद, सूरत और जब भी गुजरात जाने का मौका मिलता है उनकी यही मांग रहती है कि हिसार अहमदाबाद की कनेक्टिविटी बनाई जाए। उसके लिए हिसार को दिल्ली, हिसार, अहमदाबाद, जयपुर, हिसार, दिल्ली, जिससे राजस्थान के लोगों की कनेक्टिविटी भी हम बेहतर कर पाएंगे। इस कनेक्शन का एक प्रपोजल दिया है। हफ्ते में 2 दिन दिल्ली, हिसार, मनाली जो बुंतर एयरपोर्ट है, दिल्ली, हिसार, शिमला, दिल्ली, हिसार, धर्मशाला, हफ्ते में 2 बार इन तीनों डेस्टिनेशन पे कनेक्टिविटी हमने प्रस्तावित करी और दिल्ली, हिसार, चंडीगढ़, देहरादून ये एक सर्किट जो हमारा पीछे भी अप्रूव्ड था जब एयर टैक्सी की शुरुआत करेंगे, उसको हम रिवाइव करेंगे। 1-2 और प्रपोजल हमने बनाए हैं, मगर उसके अंदर पेलोड कितना एरोप्लेन कैरी कर पाएगा इसकी कनेक्टिविटी के ऊपर अलायंस एयर हमें पूरा सर्वे कर देगी, जिसमें हिसार, आगरा और इन फ्यूचर
क्या वो जहाज आगे अयोध्या तक जा पाएगा, इसकी कनेक्टिविटी भी हम प्रस्तावित कर रहे हैं। तीसरा जो बहुत बड़ा निर्णय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मौका के साथ हुआ है वो है कि हमारा हेली हब का जो प्रोजेक्ट गुड़गांव का था उसका एग्रीमेंट फाइनल हो गया है। लैंड की जो फिजिबिलिटी पहले नहीं हो पाई थी क्योंकि वहाँ पर मेट्रो का एक पार्किंग स्टेशन, रिपेयर स्टेशन आ रहा था, उसको हमने मानेसर रिलोकेट कर दिया है और अब 30 एकड़ लैंड के ऊपर हमारे बीच में हेली हब नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल ऊपर ग्लोबल सिटी से 2 किलोमीटर दूर गुड़गांव में बनेगा, NH के बिल्कुल साथ, जिससे केवल मात्र गुड़गांव या आसपास की 1 घंटे की फ्लाइट में हेलीकॉप्टर के माध्यम से जितने हमारे श्राइन बोर्ड्स हैं, चाहे वो सालासर धाम हो, मेहंदीपुर बालाजी धाम हो, खाटू श्याम जी हो, या नॉर्थ में उत्तराखंड के और हिमाचल के जो हमारे धाम है, उसकी कनेक्टिविटी हम करवाने का कार्य करेंगे। प्लस हेली टैक्सी के तौर पर भी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक एपिसेंटर पूरे नॉर्थ इंडिया का बनने का काम करेगा।